रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल या फिर ऑप्शन डी 10वां मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। अगर सबसे पुराने मंडल पूछे जाते हैं तो 2 से लेकर 7 तक पुराने मंडल सबसे पुराने मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। बताइए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अलाई, इसमें भी अलाई आ रहा, इसमें भी अलाई, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा, इस तरीके से इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान या फिर ऑप्शन डी नंदराज। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि क्यों हुई थी? जब तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था, तो उसको समाप्त किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी खान बहादुर खान या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। दिल्ली में उस समय शासन था किसका? 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर, जो कि बूढ़े बाड़े नेता थे, बहादुर शाह जफर, जिन्हें नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को, यानी आज का जो पटना है, उसको पाटलिपुत्र पहले कहा जाता था। सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑप्शन बी अशोक महान या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी पाटलिपुत्र को, क्योंकि सम्राट अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी को, वह यह था कि पहले क्या था, सम्राट अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। पहले राजधानी हुआ करती थी राजगृह, उसके बाद स्थानांतरित किया पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो किस लिए फेमस है? ऑप्शन ई चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान या फिर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के लिए। ये बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जानी जाती है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को लगभग 1190 के आसपास में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया था। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए जानी जाती है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? बताइए, कौन सी ऐसी महिला थी जिसने सर्वाधिक योगदान दिया 1947 के बाद? ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन बी कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा या फिर ऑप्शन डी राबड़ी देवी। इसका सही आंसर है अरुणा आसिफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए विलियन, ऑप्शन बी कोलाइट, ऑप्शन सी इमल्सन या फिर ऑप्शन डी वाइविले। इसका सही आंसर है इमल्सन। इमल्सन को बोलते हैं हिंदी में पायस भी कहा जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? अर्थात ओजोन परत के लिए, ओजोन परत को नष्ट करने में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC के नाम से जाना जाता है। तो इसका ओजोन परत नष्ट करने में सर्वाधिक योगदान क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ई चूना पत्थर से, ऑप्शन बी पिच ब्लेंड से, ऑप्शन सी मोनाजाइट रेत या फिर ऑप्शन डी हेमेटाइट। इसका सही आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी थायमीन या फिर ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर है विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जानते हैं। चल, और थायमीन क्या होता है? B1, विटामिन B1 का नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ई साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, नींबू हुआ, संतरा हुआ, यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक पाया जाता है पालक, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और HCl तो पता ही है अपने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये अमाशय में पाया जाता है। अमाशय, मानव शरीर के अमाशय में। और तो सिरके में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कार्बन नहीं है? यानी कार्बन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ई हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। कार्बन नहीं है। कौन सा कार्बन नहीं है? तो इसमें कार्बन, हीरा तो कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ है और कोयला भी कार्बन, तो तीनों कार्बन के। तो इसमें होना चाहिए कौन सा कार्बन है। क्वेश्चन भी होना चाहिए था निम्नलिखित में से किसमें कार्बन है? हीरा भी है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है, तो तीनों में है। तो उपरोक्त तीनों में ये सही है। उपरोक्त तीनों में, इन हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में सभी में कार्बन पाया जाता है, क्योंकि ये कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हीरा तो कार्बन का शुद्ध रूप है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ई साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी रसायन के क्षेत्र में, ऑप्शन सी कला के क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी भौतिकी के क्षेत्र में। इसका सही आंसर है भौतिकी के क्षेत्र में। रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी? CV रमन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 3H2O, CaSO4 H2O या फिर CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट तो होता ही है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के यानी पानी के कितने अणु होते हैं? तो इसका सही आंसर है सिर्फ आधा अणु होता है। पानी के सिर्फ आधा, हाफ H2O होता है। CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का ध्वनि में वेग अनुमानतः कितना होता है? ये तो सभी को होगा, बच्चे को ही पता होगा। वायु का ध्वनि में वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 10 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 20 मील पर मिनट, ऑप्शन सी 330 मीटर पर सेकंड या फिर ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर है 330 मीटर पर सेकंड वायु का अनुमानतः वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी कण, ऑप्शन बी तरंग तथा कण या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों की समान होती है।
तरंग और कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स का मतलब होता है, आर्टिकल्स का मतलब है अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं ये पूछ रहा है। तो कितने अनुच्छेद हैं सभी को पता है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ये सभी को पता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1 सत्र, ऑप्शन बी 2 सत्र या फिर ऑप्शन सी 3 सत्र या फिर ऑप्शन डी 4 सत्र। इसका सही आंसर है कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक होता है बजट सत्र, ठीक, और दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र 3 होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र कब आता है? फरवरी से लेकर चलता है मई तक, और मानसून सत्र चलता है जुलाई से लेकर अगस्त तक, और नवंबर और दिसंबर में चलते हैं शीतकालीन सत्र, जो अभी दिसंबर में चलेंगे, से शीतकालीन सत्र। तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं लोकसभा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 सत्र। अगर ये पूछा जाता लोकसभा में कितने वर्ष में, अगर ये पूछा जाता संसद में जो सत्र चलते हैं उसमें कम से कम कितना गैप इस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका सही आंसर होता है 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होता एक सत्र के बीच। कोई भी सत्र बुलाया जाए तो 6 महीने के अंदर ही बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। यानी लोकसभा को भंग कौन कर सकता है ये पूछ रहा है। तो किसके पास ये शक्ति है कि लोकसभा को भंग कर सके? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है उसके कार्यकाल से पहले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? मतलब काम एक व्यक्ति का है लेकिन लगे पड़े हैं 6 लोग। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम एक व्यक्ति का है लेकिन लगे पड़े हैं 6 लोग काम कर रहे हैं? और ऑप्शन डी उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी सी खनन क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी व्यवसाय क्षेत्र में। अधिकांश व्यक्ति किस में? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में काम एक व्यक्ति का है लेकिन पूरा घर लगा पड़ा है उसी पे। क्यों? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस में है? कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में या फिर ए और बी दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में। अब पता होगा कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस और संकल्प दिवस। इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? यानी केंद्र सरकार का कौन सा कर नहीं है, यानी राज्य सरकार का है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी भूमि राजस्व, ऑप्शन सी सीमा शुल्क या फिर ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। इसका सही आंसर है, बताइए कौन सा सही आंसर होगा? इनकम टैक्स है नहीं, सीमा शुल्क है नहीं, ये सब केंद्र का है। ये भी उत्पाद शुल्क नहीं, भूमि राजस्व है, जो भूमि का राजस्व लगाता है वो ना स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इसको, तो ये केंद्र सरकार का कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? अर्थात झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? ऑप्शन ई कोकिंग कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम या फिर ऑप्शन सी पाइराइट या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। कोकिंग कोयला और यूरेनियम और पाइराइट ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी अर्थात इसको बोलते हैं HSRA,
के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सचिंद्र सान्याल हुए, ये सब कैसे HSRA के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसने दिया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की? बताइए। प्रांतीय स्वायत्ता या ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन, ऑप्शन सी संघीय संरचना या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार। इसका सही आंसर है प्रांतीय द्वैध शासन, क्योंकि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन वापस प्रस्ताव कब पास किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1942। बताइए कब समाप्त किया? ये किया था 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942, अर्थात ऑप्शन डी सही है इसका। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदान नहीं किया गया। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद इसका आंसर दें। ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर या फिर ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बताइए। भीमसेन जोशी ये किसके थे? किराना घराने से संबंधित थे। इनको 2008 में प्रदान किया गया था भारत रत्न। पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे, इनको मिला था 1999 में, पंडित रविशंकर को मिला। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये सेनाई वादक थे, इनको मिला था 2001 में बिस्मिल्लाह खां को मिल गया था। ठीक, ये सेनाई वादक थे, पंडित रविशंकर सितार वादक थे, भीमसेन जोशी किराना घराने से। तो किसको नहीं मिला था? ये आशा भोसले जी को। आशा भोसले को भारत रत्न कभी नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? बताइए। ऑप्शन ए 16 से 18 बार, ऑप्शन बी 2 से 5 बार, ऑप्शन सी 2 से 6 बार या फिर ऑप्शन डी 18 से 20 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। लेकिन अगर यहाँ बच्चे की पूछी जाए तो बच्चा लगभग 20 से 30 बार, बच्चे की पूछी जाए तो 20 से 30 बार तक सांस लेता है बच्चा। मनुष्य की पूछी जाए तो 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन सा ऐसा प्रथम भारतीय था जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गया था? ऑप्शन ए मोहन कपूर, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी राकेश सिंह या फिर ऑप्शन डी यूरी गागरिन। यूरी गागरिन तो थे नहीं, अपने भारत के थे राकेश शर्मा जी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी या फिर ऑप्शन डी सरस्वती नदी। हड़प्पा, ये तो सभी को पता है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त स्थल कहाँ है? जो डांस करती हुई मूर्ति है कांसे की, वो कहाँ मिली है? प्राप्त स्थल कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए चनुदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी डांस करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बच्चों वाला पर प्रश्न आ गया, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? इसका सही आंसर है, पता है सभी को, रजिया सुल्तान। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रिप्स मिशन, अच्छा क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया? ऑप्शन ई 1922, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर है 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन
शुरू हुआ था तभी कृषि प्रस्ताव आया था अपने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगड़ी किसने लिखी? अच्छा क्वेश्चन है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।